ये आईटी में आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है जहां पर आपको लगता हो कि मजबूती टिकाऊ होगी? कौन सा शेयर आपको अच्छा लग रहा है? एक आईटी यहाँ पर देख रही थी कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है और पिछले इनफैक्ट 3 हफ्तों से हमने देखा है कि कहीं न कहीं ग्रेजुअल बाइंग शुरुआत हो चुकी थी और सपोर्ट्स हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा कोफोर्ज नज़र यहाँ पे रहेगी जो अपने 50 डेमा के ऊपर अब होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। और लगातार हमने देखा है कि यहाँ पे पिछले 6 दिनों से अबव एवरेज वॉल्यूम्स भी रहे हैं और आरएसआई भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो यहाँ पे कोफोर्ज पे नज़र रहेगी मेरी। नेक्स्ट यहाँ पे जो टारगेट्स है वो 1800 इमीडिएटली और फिर 1850 तक के लेवल्स थोड़े पोजिशनली हम यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे 1730 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कुछ फेरस नेम्स में कुछ अच्छा लग रहा है जहां पे अच्छी अपमूव और भी देखने मिल सकती है सोमिल? आई थिंक अगर मेटल स्पेस की बात करें, टाटा स्टील, सेल, इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील, इस पे मेरी नजर रहती है। टाटा स्टील में एक कंसोलिडेशन बन रहा है अराउंड 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मुझे इस समय अगर जाना है किसी स्टॉक के साथ, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। जिंदाल स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी अच्छे सेटअप्स है, लेकिन इस समय बेस्ट पिक प्रॉब्ली वुड बी टाटा स्टील, बिकॉज टाटा स्टील में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, फ्लैट कंसोलिडेशन चल रहा है, और वो कंसोलिडेशन 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी पोजिशनल साइड पे ट्रेड ली जा सकती है फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। यहाँ पर जो दो सपोर्ट मेंशन करूंगा, 152 पे, और दूसरा और एक सपोर्ट है 148 पर। ये दो स्विंग लोज हैं और इसे ध्यान में रख के एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एट 152। पोजिशनल साइड पे अगर हम टारगेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होगा 165 और 170 के आसपास। सो ये टारगेट को ध्यान में रख के आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड लग सकते फॉर अ पोजिशनल साइड। टाटा स्टील के लिए 148 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 165 और 170 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील में। एक मजबूत काउंटर ये निश्चित तौर पर। वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी वही 100 अंकों की गेंस है, लेकिन निफ्टी बैंक ने थोड़ी लीड ली है हल्की सी निफ्टी के मुकाबले, और जो तेजी है 325 अंकों की है। हालांकि अभी भी जो लेवल्स हैं वो 54,000 के नीचे के हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हमने एक स्ट्रेट फॉल देखी है। धीरे धीरे जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है हल्की सी बढ़ी है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे करीब 650 शेयर कमजोर हैं और 1800 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अभी भी जो रेशो है एडवांस का और डिक्लाइन का 3:1 का है। साफ तौर पर ये बाजार में दिखा रहा है कि नहीं, ये मजबूती तो है। सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर कमजोर है तो वो है जियो फाइनेंशियल। वहां पर भी जो कमजोरी है 0.25% के आसपास की है। लेकिन आईटी